हरिओम सर जी। सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। लेंगे धनासन में विश्राम। सबकी सांसें चढ़ी हुई हैं। चढ़ी सांसों को सामान्य कर लें। अब लेंगे हम यहीं से कोणासन का अभ्यास। कोणासन के अभ्यास के लिए अपने पैरों को मिला लें और अपने हाथों को कमर के नजदीक दाएं से बाएं रखेंगे। पैरों के पंजों का रुख करें आसन की ओर। और अपने मध्य भाग को उठाएंगे। उठे अपने मध्य भाग से। रुके कुछ पल। और महसूस करें कलाइयों व हथेलियों पर पड़ने वाले दबाव को, प्रभाव को। कमर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता हुआ। रुके कुछ पल। जो वापस आ गए हैं एक बार और करें। आए धीरे धीरे वापस। झटके से वापस ना आए, आराम आराम से आए। इसके निरंतर अभ्यास से हमारे कमर का दर्द खत्म होने लगता है। अब अपने दोनों हाथों को दाईं ओर रखेंगे। दोनों घुटनों को मोड़ेंगे। और वज्रासन में करें विश्राम। दोनों हथेलियों को रखें घुटनों पर। आंखें बंद करें। कमर गर्दन सीधी। विश्राम हुआ पूरा। अब यहीं से करेंगे हम उष्टासन। उष्टासन के अभ्यास के लिए घुटनों के बल आ जाएं। खड़े हो सभी घुटनों के बल। घुटनों में कंधों जितनी दूरी बना लें। पैरों में भी इतना पीछे से फासला रहे। चेक कर लें। दोनों हाथ कमर पर। अंगूठे रीढ़ मूल पर लगाएं। और उंगलियों का रुख आगे की ओर रहेगा। अपने अंगूठे से करेंगे, रीढ़ की हल्की हल्की मसाज करें। करें प्रभावित। रिलैक्स होते हुए हमारी रीढ़। अब श्वास भरें और पीछे की ओर झुकें। अब जो अपने हाथ ले जा सकते हैं, पहले अपने दाएं हाथ को छोड़ेंगे कमर से और अपनी एड़ी को पकड़ें दाएं पैर की। जो दोनों हाथ ले जा सकते हैं वो दोनों हाथों से कर सकते हैं इस क्रिया को। रुकिए कुछ देर।
अब आगे धीरे वापस एक एक हाथ को लाएंगे, आराम आराम से करें, कमर सीधी कर लें। अब दोनों हाथों को आगे लाते हुए मकर आसन में करेंगे विश्राम। पेट के बल आ जाएं सभी। मकर आसन के लिए भुजाओं को कोहनी से मोड़ें। इस प्रकार की हथेलियां इस प्रकार से मिली हो एक फूल की तरह, और अपनी ठोड़ी उस पर रख दें। एकदम आरामदायक मुद्रा है यह। पैरों को पीछे से खोलकर रखें। अब दाईं टांग को मोड़ेंगे और पृष्ठ भाग से लगाएंगे। लगाएं, 10 बार क्रिया को दोहराएं। कोशिश करें हमारी एड़ी पृष्ठ भाग को छू जाए। टांग को कर लें सीधा। अब ये क्रिया करेंगे विपरीत ओर से। बाएं टांग को मोड़े घुटने से और लगाएं पृष्ठ भाग से अपने। दोहराएं क्रिया को, 10 बार ले लें इसकी भी आवृत्ति। आंखें बंद रखें, चेहरा मुस्कुराता हुआ हो। टांग को करें सीधा। अब इसी क्रिया को दोनों टांगों से करेंगे। मोड़े दोनों टांगों को घुटने से और पृष्ठ भाग से लगाएं। एड़ियों को पृष्ठ भाग को छूने की कोशिश करें। इसकी भी ले 10 आवृत्ति। दोहराएं, रुके नहीं। अब आ जाएं वापस। पेट के बल आ जाएं। स्टैंड को हटाएं अपने। माथे को रखेंगे आसन पर। एक दो लंबी गहरी सांसें लें। अब करेंगे हम भुजंगासन। भुजंगासन के लिए अपने हाथों को ले आए कंधे के दाएं और बाएं। और हथेलियों पर दबाव बनाते हुए नाभि वाले भाग को उठा लेंगे। पीछे से पैरों को जोड़कर रखें। हाथों को एकदम सीधा कर दें। कोहनियां खोल दें सभी। कोहनियों को मोड़ कर न रखें। अब रुके कुछ क्षण। कमर पर पड़ते हुए प्रभाव को देखें। आए धीरे धीरे वापस। झटके से ना आए, आराम आराम से आएंगे वापस। अपने माथे को लगाएं आसन से। अब विश्राम करेंगे पीठ के बल।
पीठ के बल आ जाएं सभी और सांसों को सामान्य करें। ले लंबी गहरी सांसें। अब करेंगे हम मेरु आकर्षण आसन। मेरु आकर्षण आसन के लिए सबसे पहले बाएं करवट के बल आ जाएं। अपनी बाएं कोहनी का स्टैंड बनाएं। बाएं हाथ की हथेली इस प्रकार रखी कान के ऊपर। दायां पैर व दायां हाथ बिल्कुल सीधा। एड़ी पंजे तने रहेंगे दोनों पैरों के। दायां हाथ दाएं पैर तान कर रखें। अब श्वास भरें और दायां हाथ व पैर आकाश की ओर ले जाएं। ले जाएं छत की ओर। 90 का अंश बनाएं। अब दाएं हाथ की हथेली से दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें। इससे और अधिक तन जाता है हमारा पैर। तान दे अधिक से अधिक आकाश की ओर। प्रभावित करें अपने पैरों को। जंघों पर पड़ने वाले सबको देखें। अपनी दृष्टि को सामने की ओर रखेंगे। ध्यान करें इस अवस्था में आपका दूसरा पैर एड़ी व पंजे भी तने रहें। उन्हें ढीला ना होने दें। रुकेंगे कुछ क्षण। अब श्वास को निकालते हुए धीरे धीरे आ जाए वापस। आराम आराम से लाएं पैरों को नीचे। सीधे हो जाएं। कमर के बल लेट जाएं। एक दो लंबी गहरी सांसें लें। इसी क्रिया को हम करेंगे दूसरी ओर से, यानी कि दाईं ओर से। ले लें दाईं करवट। दाईं करवट के बल आ जाए सभी। दाईं कोहनी का स्टैंड बनाएं। दाएं हाथ की हथेली कान के ऊपर सर पर रखें। बाएं पैर व बाएं हाथ को ले जाएं आकाश की ओर। हाथ आपका साथ ही जाएगा पैर के। अब बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें बाएं हथेली से और ताने आकाश की ओर। ध्यान रखें दूसरे पैर को ढीला ना होने दें। उसके भी एड़ी पंजे तने रहेंगे। रुके कुछ क्षण। क्रिया के प्रभाव को महसूस करें। जैसे इसका नाम है ऐसे ही काम है। हमारे रीढ़ की हड्डी मजबूत बनाता है ये आसन। हाथ पैर की मांसपेशियां मजबूत बनते हुए
जंघाओं की अतिरिक्त चर्बी हट जाती है इससे। महसूस करें प्रभाव को। श्वास छोड़ें, आए धीरे धीरे वापस। धीरे धीरे आएंगे सभी वापस। कमर के बल लेट जाएं। ले लंबी गहरी सांस। रिलैक्स हो जाएं सभी। करेंगे शवासन। शवासन के लिए शरीर को एकदम ढीला छोड़ेंगे। हाथों में कुछ दूरी बनाएं। हथेलियां थोड़ी खुली रहेंगी, थोड़ी सी बंद। जैसे आपने हाथ में लड्डू पकड़ा हो, इस तरीके से कर लें। अपनी चढ़ी सांसों को नॉर्मल करें। टांगों में भी हो उचित फासला, 1-1.5 फुट के लगभग। अरे अपने मन को एकदम शांत। जो आसन किए हैं प्रभाव महसूस करें उनका। कौन कौन से आसन हम सही से कर पाए और कौन कौन से नहीं हुए, सोचे उनके बारे में कि आगे मैं और भी अच्छा कर पाऊं। रिलैक्स करते रह जाएं अपने आप को। और मन से विचारों को निकाल दें। विचार पर विचार ना आने दें। मन को एकदम शांत रखें और ध्यान रखें नींद में न जाए। ये एक ऐसी निंद्रा है कि हमें सोते सोते जागना होता है। देखने और सुनने में शवासन बड़ा आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम इसमें हिलते डुलते रहते हैं। अगर हम 10 मिनट के लिए शवासन बिना हिले डुले कर लेना तो हमारी 5-6 घंटे की नींद आराम से पूरी हो जाती है। शवासन का पूरा लाभ लें। शवासन एक ऐसा आसन है, अगर हम इसे रिलैक्स होकर आरामदायक स्थिति में करेंगे तो ये हमारे शरीर को फुर्तीला बना देगा। शरीर को फुर्तीला बनाने के लिए आप अपने छोटे छोटे कार्य स्वयं करें। दूसरों पर निर्भर न रहें। महसूस करें अपने शरीर को हल्का होते हुए। हमारा सारा शरीर हल्का हो चुका है। सारी थकान मिट चुकी है। अब धीरे धीरे दाई करवट लें। दाई करवट में आ जाएं सभी। सहारा लेते हुए अपनी हाथ से हथेली का सहारा लेकर उठकर बैठ जाएं सभी। सभी रिलैक्स हो चुके हैं। अब करेंगे हम सिंहासन का अभ्यास।
सिंहासन के लिए लगा लें। पद्मासन, वज्रासन या भुजंगासन, आपको जो भी स्थिति आसान लगे वही स्थिति बना लें। कमर को नीचे रखेंगे अपनी, दोनों हथेलियों को इस प्रकार से रखें कि उंगलियों का रुख अपनी ओर, हथेलियों का बाहर की ओर, गर्दन को करें पीछे की ओर, जीभ निकालें ज्यादा से ज्यादा बाहर, दृष्टि नासिका पर और कंठ से निकालेंगे, मधुर स्पंदन करें। 3 बार श्वास भरें, थराएं, अपने गले को थराएं। दोहराएं क्रिया को 3 बार। आए सभी वापस, अपने हाथों को प्रदर्शन करेंगे और गले पर देंगे मसाज। जो सलाइवा आया है उसे सटक लें। अब बैठ जाएं सभी सुखासन में, पद्मासन में। दुनिया का महानतम आसन करने की बारी। सभी हंसे, मुस्कुराएं धीरे धीरे से। अब खिलखिलाकर अपने हाथ को ऊपर की ओर ले जाएं और हंसे तेजी के साथ। और तेज हंसे। अपने पेट को हिलाते हुए, गुदगुदाते हुए हंसेंगे। एक बार और हंसे, अपने हाथों को ले जाए ऊपर की ओर। और हाथों में झंझराहट करते हुए नीचे की ओर लाएंगे सभी। अपने हाथों को ले आए नीचे की ओर। सभी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपनी हंसी को बनाए रखें और बैठ जाएं किसी भी आरामदायक आसन में जिसमें आप अगले 30 मिनट तक बैठ सकें। हरिओम सर जी। हरिओम, नमस्कार। नमस्कार मैम।